अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से बनाए गए जुडिशल कमीशन जो मुबीना ऑडियोज़ थी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की और फैसला महफूज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि इस पर हम अबूरी फ़ैसला जारी करेंगे। तो आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ सैयद बलोच मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के। सैयद बलोच साहब, आज की समाअत का अहवाल ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह आज चीफ जस्टिस एग्रेसिव नज़र आए और ख़ास तौर पे जिस तरह अटार्नी जनरल पे वो बरस रहे थे, हुकूमत पर बरस रहे थे। आज ऐसा लग रहा था चीफ जस्टिस आज कुछ खा के आए थे। देखें अबरार अस्तोरी साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि चीफ़ जस्टिस साहब आज क्या खा के आए हैं, लेकिन एक बात जो हमने कमरा अदालत में महसूस की वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस की जो अथॉरिटी है उसको नज़रअंदाज किया गया है। चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस, तमाम जजेस काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन चीफ़ जस्टिस को एक सवाबदीदी इख्तियार दिया गया है। आईन पाकिस्तान में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी उनको एक सवाबदीदी इख्तियारात उनको हासिल हैं। और वो ऐसे समझें कि एक बहरी जहाज़ है और वो उस बहरी जहाज़ के कप्तान जैसे कप्तान होता है ना, कि वो तमाम चीज़ों को देखता है, कंट्रोल करता है सिक्योरिटी के हवाले से, मुसाफरों के हवाले से। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कप्तान हैं। तो उनको जब नज़रअंदाज किया गया, अब रिवायात क्या हैं? रिवायात ये हैं कि जब भी हुकूमत किसी मामले पर जुडिशल कमीशन बनाती है तो वो चीफ़ जस्टिस से उस पर मशावरत करती है, और चीफ़ जस्टिस से जिस जज को नामज़द किया जाना होता है वो उस जज के हवाले से चीफ़ जस्टिस से इजाज़त लेते हैं। और चीफ़ जस्टिस जब उसके ऊपर ओके करें तो फिर आप उसके ऊपर कमीशन बनाएं, उस जज को शामिल करें और फिर आगे उसकी वो तमाम प्रोसेस चलता है। तो हुआ ये कि जब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया इंक्वायरी कमीशन का, तो उसमें जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का नाम शामिल कर दिया गया। अब जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा बज़ात ख़ुद एक बहुत मुतनाज़ा शख्सियत हैं। वो जिस तरह के उनके इक़दामात हैं, जिस तरीके से आपको याद है गुज़श्ता महीने अप्रैल को 10 अप्रैल को ग़ालिबन पार्लियामेंट के अंदर आइन की गोल्डन जुबली तकरीब हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को बुलाया गया था, 15 जजेस को, लेकिन 14 जजेस नहीं गए थे और एक जज जो चले गए और जो उन सियासी जमातों के दरमियान जाके बैठे, वहाँ पर जिस तरीके से सियासी तकारीर की गई और वो उनकी मौजूदगी वहाँ पर, ये तमाम चीज़ें उनको पहले ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना चुकी हैं। और अब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के तमाम दीगर जजेस को, 14 जजेस को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ़ उस जज को बनाना जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो हुकूमत की तरफ झुकाव की बातें मंजर-ए-आम पर जो है वो आई हुई हैं, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इस हवाले से तो उन पर तनकीद भी होती है। तो ये चीज़ जो है वो उनको मज़ीद मुतनाज़ा बना गई है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी के लिए किसी और जज को, जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का ही हम ख्याल होता, अगर उनको नामज़द कर देती तो शायद इतना इसके ऊपर जो है वो शोर ना उठता जितना जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की वजह से उठा है। दूसरी बात कि चीफ़ जस्टिस से इस हवाले से कोई इजाज़त नहीं ली गई, कोई मुशावरत नहीं की गई, उनको मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। अब अटार्नी जनरल ने इसमें जो जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये नुक्ता था कि चूँकि चीफ़ जस्टिस की सास का इसमें नाम था, अब उन्होंने जब ये बात की तो उन्होंने जो SRO जारी किया गया था इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का, और जिसमें उसके TORs वगैरह दिए गए। अब TORs का जो पॉइंट 6 है, ये जो शिक 6 है, उसका उन्होंने हवाला दिया इंक्वायरी कमीशन के SRO के शिक 6 का। और अब उस शिक 6 को पढ़ें तो उसके अंदर उन तमाम लोगों के नाम हैं जिनकी ऑडियोज़ अब तक सामने आई थी और जिनके हवाले से जुडिशल कमीशन के जो TORs है उसमें उनके जो मुख्तलिफ़ सवालात वफाकी हुकूमत की जानिब से खड़े किए कि कमीशन इन सवालात का जायज़ा ले और इसके ऊपर जो है वो अपने जो सिफारशात हैं, ये जो अपनी रिपोर्ट है वो जो जमा कराएगा। तो ये कुछ चीज़ें थीं जिस पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के किसी जज को नामज़द नहीं कर सकती। अगर वही बात है कि हुकूमत की जानिब से अपनी मर्ज़ी के एक ही जज को किया गया और बार बार किया गया, तो फिर ये चीज़ें जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को भी इंतहाई मुतनाज़ा बना चुकी हैं। जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, अभी तो वो चीफ़ जस्टिस नहीं है, गुज़श्ता 7-8 हफ़्तों से लगातार वो बेंचेस में नहीं बैठ रहे। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुमेरात का दिन था और जुमेरात को नया जो रोस्टर जारी हुआ है
उस रोस्टर में भी वो फिर एक बार किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी 8वां हफ्ता लगातार है, गुज़श्ता माह 14 अप्रैल से लेके अब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, ना वो मुकदमात सुन रहे हैं। वैसे वो आइन, कानून, इंसानी हकूक़, अवाम की जो खिदमत है उसकी वो बड़े भाषण वगैरह भी देते रहते हैं, बड़ी तकारीर भी करते रहते हैं, लेक्चर देते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो अब वो गुज़श्ता 8 हफ़्तों से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा है। अब उनको अवाम के जो है वो उसको अवाम का ख्याल नहीं है, अवाम के मुकदमात इतने अरसे से पेंडिंग पड़े हैं। अब इन 8 हफ़्तों में हो सकता है कि वो 500, 1000, 1500, 2000 मुकदमात भी निपटा सकते थे अगर वो चाहते, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाया गया तो वो फौरी तौर पर उसका हिस्सा बने, फौरी तौर पर यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ करते हुए उन्होंने नोटिस जारी कर दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्या जिन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए ये कमीशन बना है, क्या ये ऑडियोज़ दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं। वो ऑडियोज़ आज आपने खुद भी देखा होगा, आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, कि किस तरीके से शुएब शाहीन साहब ने, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी के, उन्होंने देखें कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके एक फ़ैसले का हवाला दिया कि कोई ऐसी मुबैना ऑडियो वीडियो जिसकी बाकायदा जब तक तस्दीक ना हो वो चीज़ किसी टीवी चैनल के ऊपर ऑन एयर नहीं होगी। इस हवाले से आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक मवाद जो था वो एक टीवी चैनल के ऊपर शाया हुआ था, जारी हुआ था। ये साबिक चेयरमैन नैब थे, उनकी एक खातून के साथ एक मुबैना वीडियो आई थी और वो वीडियो उस चैनल ने चलाई तो पैमरा ने उसको 10 लाख रुपए जुर्माना किया था और वो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। वो फ़ैसला हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का वो इन फील्ड हैं, इस वक्त भी काबिल अमल हैं, फील्ड में स्टैंड करते हैं। तो अब जब ये ऑडियोज़ हुकूमत की निगरानी में जारी हो रही थी तो हुकूमत क्या कर रही थी? हुकूमत ख़ुद उनको जारी करवा रही थी। वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों को वो ऑडियोज़ देते, वो उनको सोशल मीडिया पे जारी करते, सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया खड़ा किया जाता, झूठा सच्चा, फिर उस बयानिए की बुनियाद पे टीवी चैनल्स के ऊपर ख़बरें चलती और उन टीवी चैनल्स की ख़बरों के ऊपर फिर वफाकी वज़रा बैठ के एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करते थे। ये भी नहीं देखते थे कि हुकूमत का काम ये होना चाहिए था कि वो इन मुबैना ऑडियो वीडियोज़ जो टीवी चैनल्स पर बग़ैर किसी तस्दीक के चल रही थी वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, पैमरा को हुक्म जारी करते, पैमरा उसके खिलाफ उन हिदायत की बुनियाद पे टीवी चैनल्स को हिदायत जारी करती अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक, या ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों टीवी चैनल्स को जुर्माने किए जाते। लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं हुआ और उल्टा वफाकी हुकूमत उन मुबैना ऑडियो वीडियोज़ की बुनियाद पे बयानियाँ बनाती रही सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, और ये सारी चीज़ें हमने ख़ुद देखी। और सबसे जो बड़ी बात है ये कि हुकूमत की जानिब से कार्रवाई अमल में जो आनी चाहिए थी वो नहीं लाई गई। तो ये कुछ ऐसे मिसकंडक्ट हैं जिसको आज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से मिसकंडक्ट कहा गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये मिसकंडक्ट किया गया है। कि अब सब एक अहम सवाल जो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हुकूमत अगर समझती थी कि ये जो आवाज़ थी ये चीफ़ जस्टिस की सास की ही आवाज़ है, तो फिर अब ये इंक्वायरी कमीशन बनाने का क्या मकसद है? हुकूमत तो फिर ख़ुद तस्लीम कर चुकी है और यही बात आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी की कि जब हुकूमत ये ऑडियोज़ जो है वो ख़ुद जारी कर रही है और ख़ुद इनका एतराफ़ कर रही है कि ये असली हैं, तो फिर इंक्वायरी कमीशन बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई मुसद्दक़ा ज़राए क्या हो सकते हैं? मुसद्दक़ा ज़राए मतलब ये हुआ कि हुकूमत ख़ुद ये रिकॉर्ड करवाती रही है, क्योंकि जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के आसिफ सईद खोसा, उनका जो फ़ैसला है जज अरशद मलिक वीडियो केस में वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि जिस डिवाइस के ऊपर कोई भी ऐसी ऑडियो वीडियो या तस्वीर जो किसी अदालत में, किसी ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी और मुतलका फोरम जो किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहा हो, वो अगर किसी ऑडियो वीडियो की तहकीकात करता है तो वो तस्दीक उसकी कैसे होगी फोरेंसिक से? उस फैसले के अंदर भी पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर का हवाला दिया गया, क्योंकि वो एक बहुत ऑथेंटिक और बहुत जो ऐसे समझे कि काबिल लोगों पर मुश्तमिल वो लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर काबिल लोग काम करते हैं, उसकी एक अपनी एक जो है वो वर्थ है। लेकिन अब कहना इसमें यह है कि क्या वो
डिवाइस जिसके ऊपर ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई, क्या वो डिवाइस उस फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाई गई? क्या वो ओरिजिनल ऑडियो जो रिकॉर्ड हुई जिस डिवाइस के ऊपर, क्या वो ओरिजिनल ऑडियो उस लेबॉर्ट्री को भिजवाई गई? क्या वो शख्स जिसने ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की, क्या वो शख्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में, ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो इंक्वायरी कमीशन बना है, क्या यहाँ पे वो पेश होगा? मुझे नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत पूरी कर सकती है। और अगर ये हुकूमत कर देती है तो इसका मतलब क्या है कि हुकूमत की अपनी बदनीयती शामिल है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज भी आते हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनका नाम भी शामिल है, उनकी भी ऑडियो इस तरह हुई थी। तो बुनियादी जो सवाल है, जो आज बरहमी का इज़हार अदालत की जानिब से भी किया गया, इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी का मामला उठाया गया, उसके अलावा आर्टिकल 209 का जिक्र किया गया कि जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो कर सकती है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस में भी यही नुक्ता लिया कि आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियारात और अथॉरिटी उसको हासिल है कि वो आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वो तमाम दीगर आइनी इदारे जिनके सरबराहान आर्टिकल 209 के तहत आते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। जब वो ख़ुद ये तमाम नुकात का, इन तमाम जो लीगल पॉइंट्स थे, इनका सहारा ख़ुद लेते रहे हैं, तो फिर अब बतौर कमीशन के सरबराह बन के वो इन तमाम की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? तो ये एक बड़े संगीन किस्म के ख़िलाफ़ सवालात हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के कंडक्ट पर उठ रहे हैं, जो हुकूमत की बदनीयती के ऊपर उठ रहे हैं, जो इन ऑडियोज़ के मुबैना इस्तेमाल और इनकी बुनियाद पर बनाए जाने वाले बयानिए पर उठ रहे हैं। क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो इन ऑडियो की जब तक तस्दीक ना हो जाती अदालती अहकामात की रोशनी में, तब तक ये तमाम ऑडियो किसी टीवी चैनल पर नहीं चलनी चाहिए थी। टीवी चैनल्स ने भी खिलाफ वर्जी की, उनको पैमरा की जानिब से कोई रोक टोक नहीं थी, और जो हुकूमत है वो उन ऑडियोज़ की बुनियाद पर अपने बयानिए खड़े करती रही। लेकिन अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हुई हैं, और उसमें नुक्ता यही उठाया गया है कि आईन पाकिस्तान तमाम शहरी को, मेरा आपका, वो किसी भी सियासी जमात का कोई भी कारकुन हो, वो आम शहरी हो, वो कोई फ़ौजी एहलकार हो, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, उन तमाम के हकूक़ की ज़मानत आईन पाकिस्तान देता है कि उनके जो प्राइवेसी है, शख्सी प्राइवेसी, उसका हर सूरत उसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो इस तरह तो ऑडियो वीडियो किसी की भी जारी हो सकती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप उसको कहें, आप तो जब से ये चैट जीपीटी आई है तो आप इंटरनेट पर मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, जो आप उनको एक छोटी सी कमांड दें, वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल एक तस्वीर जो है वो बना के वो दे देते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब हमारी हुकूमतों को, हमारे इदारों को, मुक़्तदर हलकों को इन चीज़ों से निकलना चाहिए। और ये जो 90 की सियासत है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये इस दौर में चल सकती है। और मुझे ये भी नज़र आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का रवैया है, जो सोच है, जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज है, मुझे वो सिर्फ़ इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ मामला हुक्म इम्तना पर रुकता नज़र नहीं आता। और आपको याद होगा कि हमने पहले भी बल्कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताया है कि 1990 की दहाई में बेनज़ीर की हुकूमत इसी वजह से ख़त्म की गई थी, क्योंकि उस वक्त भी मामला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी का आया था सामने। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं, दूसरे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी सिटिंग जज हैं, और उनकी सास जो क्लोज़ फैमिली में आती हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो ये काफ़ी, और सबसे अहम बात यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जब गुज़श्ता साल सैफ़र से मुतल्लिक़ एक ऑडियो सामने आई थी, तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था कि चीफ़ जस्टिस साहब, मैं एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, और जब मेरी ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी, आप तहकीकात करें और इस बात का, इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाए जो ये तहकीकात करे कि कौन से लोग हैं जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। वो ख़त भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पड़ा हुआ है। और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो मुमकिन तौर पे इमरान ख़ान के जो वकील हैं वो लाजमी तौर पे इस नुक्ते को भी उठाएंगे कि हमने आपको गुज़श्ता साल ही कहा था कि इस मामले को उठाएं, टेकअप करें, इसके ऊपर तहकीकात कराएं, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर गुज़श्ता साल ही इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो मुमकिन तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ इस तरह की घिनौनी हरकत करने से हुकूमत इजतनाब करती। अच्छा सैयद बलोच साहब, आज जब इस समाअत का ये समाअत जब मुकम्मल हुई तो आखिरी में आपको याद हो तो हम सहाफ़ी सारे जब खड़े हो गए अपनी कुर्सियों से, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने हमारी तरफ देखा, सहाफ़ियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उन्होंने शुक्रिया अदा किया सहाफ़ियों का कि
केसेस कवर करते हैं, बड़े केसेस ख़ास तौर पे। और साथ साथ जब ये बात ख़त्म नहीं हुई थी तो शुएब शाहीन साहब की जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि वो वैसे तो उन्होंने दलाइल के दरमियान भी ये सवाल उठाया था, लेकिन आखिरी ये जुमला मुझे मेरे जहन में रुक गया है कि ये तमाम मामलात के बावजूद आखिर इस बात को ये कमीशन या कोई भी इदारा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करता कि ये ऑडियोज़, ये वीडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, ये तो अब हुकूमत की बदनीयती मैं समझूंगा कि है कि उन्होंने जानबूझ के ये जो एक नुक्ता था, एक सवाल था, ये TORs के अंदर शामिल नहीं किया। पता सबको है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कौन करता है। जो लोग वज़ीर आज़म हाउस तक एक्सेस रखते हैं सिर्फ वही ये रिकॉर्ड करते हैं। मैं और आप तो वज़ीर आज़म हाउस तक एक्सेस नहीं रखते, तो फिर इसका मतलब है हम तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जो वहाँ तक एक्सेस रखते हैं रिकॉर्ड भी वही करते हैं, और उनको सबको पता है, तमाम जजेस को भी पता है, तमाम रियासती इदारों को, हुकूमतों को, सियासतदानों को पता है कि वज़ीर आज़म हाउस तक कौन जो है वो रसाई रखता है और कौन इन चीज़ों को इनकी जासूसी कर सकता है। तो ज़िम्मेदारों को पकड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें बदनीयती हुकूमत की ये है कि उन्होंने इसकी तरफ जाने की कोशिश ही नहीं की। और उनका मकसद जो मुझे नज़र आता है वो यही है कि सिर्फ इस बात की तस्दीक हो जाए कि ये ऑडियो फ़लाँ शख्स की है और उसकी बुनियाद पर एक हमारे पास कमज़ोर सी रिपोर्ट आ जाए, और उस कमज़ोर सी रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है वो हम दोबारा से एक प्रोपेगेंडा करें और एक बयानिया बनाने की कोशिश करें। सवाल ये है कि जब साबिक चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो सामने आई थी गुज़श्ता साल, आपको याद होगा, उस वक्त भी यही मामला सामने आया था और लोगों की जानिब से कहा गया कि ये जो आवाज़ है ये उन्हीं की आवाज़ उन्हीं की थी। लेकिन कितनी देर लगी थी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर उस पूरी ऑडियो का ऐसा जो है वो पोस्टमार्टम हुआ कि लोगों ने उस एक एक लफ्ज़ को खोज निकाला कि ये मुख्तलिफ तकारीर से वो एक एक लफ्ज़ जो निकाला गया, जिसको जोड़ के वो मुबैना ऑडियो बनाई गई। तो देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आप एक लाइन लिखें, गूगल आपको हर चीज़ दे देता है। इंटरनेट के ऊपर बहुत मवाद है। अब मोबाइल ऐप्स इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हैं कि वो एक कंप्यूटर का काम कर रही हैं। तो इन चीज़ों से मेरे ख्याल में अब बाहर निकलना चाहिए। अब आप अगर इस तरह टोटे जोड़ के कोई ऑडियो बना भी लेते हैं तो ये भी कन्फर्म हो गया कि ये फ़लाँ शख्स की है। क्योंकि आप उसकी मुख्तलिफ बातचीत से, मुख्तलिफ तकरीरों से, मुख्तलिफ नमूने उठा के उसके आप जोड़ के तो एक उसकी बात बना सकते हैं, एक जुमला बना सकते हैं। लेकिन वो जुमला कैसे बनाया गया, जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो फिर मज़ीद राज जो हैं वो खुलेंगे। और इंक्वायरी अगर इसको बेहतर तरीके से होती, लेकिन मुझे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला अपने हाथ में लेती है तो फिर ये मामलात किसी और तरफ जाएंगे, और मुझे लगता है कि शायद इस मामले में फिर हुकूमत भी घर जाती हुई नज़र आएगी हमें। जी नाज़रीन, सैयद बलोच साहब की बातें सुनी कि जिस तरह का मामला आज चीफ जस्टिस समेत जो जजेस के चेहरे बता रहे थे और जिस तरह वो अटॉर्नी जनरल पर बरहम नज़र आए, हुकूमत पर बरहम नज़र आए, उससे मुझे भी यही लग रहा है और सैयद बलोच साहब की भी लग रहा है कि अब लड़ाई जो है ना वो तकरीबन इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुकी है और हुकूमत घर जाती नज़र आ रही है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इस पर तहरीरी हुक्मनामा, जो अबूरी हुक्मनामा है, वो जारी किया जाएगा। तो मुमकिन तौर पर आज शाम तक इसका हुक्मनामा आ जाएगा और मुझे ज़ाती तौर पर शायद सैयद बलोच भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये जो हुकूमत की जानिब से कमीशन बनाया गया था, इसे कलअदम करार दिए जाने का इम्कान है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से भी आप दोस्तों को आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।